Very good morning, all of you. I hope you people doing well. So, my dear students, today I am going to give some important information regarding communication topic for your upcoming exams. So, regarding communication topic, some of the topic which already came in your exams, such as communication concept already asked in your exams, types of communication, barriers of communication, classroom communication, stages of message processing, effective communication, communication skills, emergence of media of communication, reframing communication activities, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन. ध्यान से आप लोग सुनेंगे जो मैं बोल रहा हूं. मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, लिसनर्स, टाइप्स ऑफ लिसनर्स, modes of communication, sequence of phases in communication development. What are the sequence of phases in communication development? Educational communication, ventures in India, synchronous communication, sequence of mass media function, personality conflict, impersonal communication. In spite of that, some other topic also came in your exams, such as sequence of the developers of communicative system, examples of communication, types of communication, components of classroom communication, verbal, non-verbal communication, concept of entropy, and cross-cultural communication. So, as far as my experience, whenever question will come in your final exams, means upcoming NET exams, it will come from this topic. सो आप लोग क्या करेंगे, इस सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेंगे और इसके ऊपर ही काम करना है आपको. क्लियर? इन योर सिलेबस, इन योर नेट सिलेबस, ओनली वेरी स्पेसिफिक थिंग्स दे पीपल प्रोवाइड. डायरेक्ट उन लोगों ने दिया है कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, बट क्वेश्चन विल केम फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक्स. आप देख सकते हैं व्हाट एवर क्वेश्चन केम इन योर एग्जाम्स, वहां से हमने कुछ टॉपिक्स को, पॉइंट्स को यहाँ पे लेकर के हमने रिटर्न कर दिया, लिख दिया. तो आप लोग एक एक पॉइंट्स को क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे और इसके ऊपर ही आपको काम करना है. आई होप ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं आपको, इट विल वेरी हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स रिगार्डिंग कम्युनिकेशन टॉपिक. कम्युनिकेशन एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूं आपको, ध्यान से आप लोग नोट डाउन कर लेंगे. कम्युनिकेशन कंसेप्ट, क्वेश्चन ऑलरेडी केम फ्रॉम कम्युनिकेशन और कंसेप्ट. जो लोगों ने थिंकर्स के ऊपर, कंसेप्ट के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ था आपके नेट एग्जाम्स में, एक तरफ दे दिया था अरिस्टोटल, अलग अलग डिफरेंट साइंटिस्ट का नेम, और दूसरी तरफ रिगार्डिंग कम्युनिकेशन के बारे में देकर के इंफॉर्मेशन, और पूछा था कि ये किससे रिलेट करेगा. ऐसा मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी. टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एक तरफ दिया था, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, और एक तरफ दिया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं. बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑलरेडी केम इन योर एग्जाम्स. क्लासरूम कम्युनिकेशन, क्लासरूम, रिगार्डिंग क्लासरूम कम्युनिकेशन बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से क्लासरूम कम्युनिकेशन से, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्लासरूम कम्युनिकेशन. आफ्टर दैट स्टेजेज ऑफ मैसेज प्रोसेसिंग. मैसेज प्रोसेसिंग क्या है आपको जानकारी कलेक्ट करना है, और स्टेजेज ऑफ मैसेज प्रोसेसिंग क्या क्या है यहां से भी आपको देखना होगा. इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मैंने बोला था क्लासरूम में, इफेक्टिविटी कब आएगा, जब स्टूडेंट्स लर्न करेगा और अंडरस्टैंड करेगा. इफेक्टिव कम्युनिकेशन या इफेक्टिव टीचिंग का अगर हम बात करें तो इफेक्टिव तभी होगा जब कोई ना कोई आउटकम्स आएगा. इफेक्टिविटी तभी होगा जब कोई ना कोई आउटकम्स आएगा. इफेक्टिविटी ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन time. Effective communication depends on how much time you people give for your study. So effectivity of communication depends on time devoting rate of students, how much time you people give for your study. और क्या बताया था कि effectivity communication depends on outcomes. अगर कोई ना कोई outcomes आना ही पड़ेगा तभी communication क्या होगा, effective होगा. कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है आपके एग्जाम्स में. सो कम्युनिकेशन स्किल्स आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, अपकमिंग एग्जाम्स. कहीं कहीं पे क्वेश्चंस, इमर्जेंस ऑफ मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, इमर्जेंस ऑफ मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन आल्सो केम इन योर एग्जाम्स. रिफ्रेमिंग आल्सो केम इन योर एग्जाम्स. कम्युनिकेशन एक्टिविटीज आल्सो केम इन योर एग्जाम्स. मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट regarding for your exams.
मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत सारा मॉडल्स है, इंटरेक्टिव मॉडल, अलग लीनियर मॉडल, डिफरेंट मॉडल्स के बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा किया था। सो मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन आप लोगों को एक बार देख लेना है अच्छे से। लिसनर्स के बारे में एक तरफ दिया था, लिसनर्स, एक्टिव लिसनर, पैसिव लिसनर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिसनर्स दे आस्क इन योर एग्जाम्स, और दूसरे तरफ दिया था, एक तरफ लिसनर्स के बारे में दिया था और दूसरी तरफ टाइप्स ऑफ लिसनर्स के बारे में पूछ लिया था। सो आपको ये भी देखना है मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, मोड्स, कम्युनिकेशन का मोड्स क्या है, यहां से भी क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है एग्जाम्स के अंदर, तो ये भी आपको प्रॉपर वे से देख लेना है। सीक्वेंस ऑफ फेजेज इन कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, व्हाट आर द मेन सीक्वेंस ऑफ फेजेज इन कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, दैट इज आल्सो केम इन योर एग्जाम्स। तो जो भी हमने यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया है, जो भी पॉइंट्स हमने रिटन किया है, आप देख सकते हैं ऑलरेडी रिटन किया है हमने। सो यहाँ से क्वेश्चन, कोई ना कोई क्वेश्चन आया हुआ है। सो व्हाट एवर डेटा वी कलेक्टेड टुडे, नियर अबाउट 12 सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर, असामीज, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर, वहां से हमने डेटा को कलेक्ट किया है। सो आई होप यू पीपल मोर एंड मोर बेनिफिटेड फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। तो आप लोग इसको प्रॉपर वे से एक बार इसके ऊपर काम कर लेना है। जैसे सीक्वेंस ऑफ फेजेज इन कम्युनिकेशन डेवलपमेंट हो गया, एजुकेशनल कम्युनिकेशन वेंचर्स इन इंडिया, एजुकेशनल कम्युनिकेशन वेंचर्स इन इंडिया के बारे में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन ऑलरेडी केम इन योर एग्जाम्स। सीक्वेंस ऑफ मास मीडिया फंक्शन के बारे में पूछ लिया गया है। पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी पूछा गया है। इम्पर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में भी पूछा गया है। सीक्वेंस ऑफ द डेवलपर्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिव सिस्टम के बारे में ऑल्सो पूछ लिया गया है। एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक क्वेश्चन आया था, वन साइड दे पीपल गिवन एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिकेशन और दूसरे साइड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देकर के मैच ऑफ द फॉलोइंग दे पीपल आस्क ऑलरेडी। सो ये भी इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट्स ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन तो सिलेबस में है ही, उसका कंपोनेंट के बारे में उन लोगों ने पूछा था। हो सकता है मे बी इस बार भी रिपीट हो जाए क्वेश्चन यहां से। वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, हमने ऑलरेडी बताया था आपको। वर्बल कम्युनिकेशन है, ओरल प्लस रिटन होता है, ओरल प्लस रिटन कम्युनिकेशन होता है। नॉन वर्बल क्या होता है, थ्रू गेस्चर के थ्रू कम्युनिकेशन जो होगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगा। सो ये भी इंपॉर्टेंट है, एक बार गो थ्रू कर लेना है आपको। कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी, नया एक टॉपिक पूछा गया रिसेंटली, कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी के बारे में पूछा गया क्वेश्चन यहां से। सो ये भी इंपॉर्टेंट है। क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, सो व्हाट एवर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी वी रिटन हियर है। आई होप आप लोगों को काफी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे इस टॉपिक से। सम आइडिया, यू विल गेट सम आइडिया रिगार्डिंग फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। सो आप लोगों को इसी पॉइंट्स के ऊपर काम करना है। जो भी क्वेश्चन आएगा इसी के अंदर से घूम फिर करके आएगा, इसलिए आपको अच्छे से इसको तैयार करना है ताकि आपका एग्जाम अच्छा हो। आई होप आप लोग सब लोग अच्छे होंगे जहां पे भी होंगे। ओके फाइन। सो ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है मेरा, ताकि आपको एक शॉर्ट फॉर्म में पूरे कंक्लूजन्स मिल जाए। क्लियर? सो ओके फाइन। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। जय हिंद, जय भारत।